अजीम मुग़ल सल्तनत को ज़हूरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 में कायम किया। मुग़ल सल्तनत की वसी तारीख़ 331 साल है। मुग़लिया सल्तनत ने पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान और कुछ दूसरे इलाकों समेत जनूबी एशिया के बेशतर हिस्से पर अपनी सल्तनत की। मुग़ल सल्तनत की तहज़ीब के इस पूरे ख़ित्ते में बहुत गहरे असरात हैं। मुग़लों ने बरसग़ीर के लोगों को इंतहाई नफीस तर्ज़ ज़िंदगी की तालीम दी। उनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका जदीद दुनिया के बहुत से मकामात पर देखा जा सकता है। मुग़लों को तामीर का शौक़ था। मुग़लों ने बरसग़ीर का बुनियादी ढांचा तब्दील कर दिया। मुग़लों ने किलों को बहुत से महलात और मस्जिद में तब्दील किया। उनकी नुमायाँ तामीरात आगरा का किला, हुमायूं का मकबरा, फ़तेहपुर सिकरी, सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर के ज़ेर तामीर करता है। बेगम शाही मस्जिद, मकबरा इत्मुद्दौला जहांगीर के ज़रिए तामीर करता है। शाहजहां ने तामीर किया ताज महल, वज़ीर खान मस्जिद, शालीमार गार्डन, शाहजहां मस्जिद, शाही हमदम, सुर्ख किला। औरंगज़ेब की तामीर करदा बादशाही मस्जिद और बीबी का मकबरा पूरी दुनिया में मकबूल है। उन्होंने पहले ही मौजूद मुग़ल किलों और यादगारों में कुछ इजाफ़ा और तब्दीलियाँ बिकीं। लाल बाग किला, सुनहरी मस्जिद, सफदर जंग का मकबरा मरहूम मुग़लों ने तामीर किया। उर्दू ज़बान मुग़लों का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। अपनी किताब में मुग़ल और उर्दू M.R. नसीर कहते हैं, तुर्की में उर्दू का मतलब है लश्कर, जो फ़ौज की इकाई के तौर पर जाना जाता है। क्योंकि ये मुग़ल फ़ौज की ज़बान थी, लिहाजा ये बुनियादी ज़बान बन गई। उर्दू दुनिया की वाहिद ज़बान है जो दूसरों ज़बानों की दुनिया को जज़्ब करती है। मुग़ल की तारीख़ और सकाफ़त के आसार आज कई जगहों पर देखे जा सकते हैं। मुग़ल सल्तनत अरूज के दौरान 6 मुग़ल बादशाहों ने मुग़ल सल्तनत पर हुक्मरानी की। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक अपनी सल्तनत कायम की। वो मुग़ल सल्तनत का पहला शहंशाह था। बाबर अपने वालिद और वालदा के ज़रिए तैमूर और चंगेज़ खान की औलाद में से था। बर्रे सग़ीर पाको हिंद में सल्तनत हासिल करने के लिए बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी। बाबर ने 1527 में खनवा की लड़ाई में राणा संगा को भी शिकस्त दी। बाबर मुग़ल सल्तनत के क़याम के 4 साल बाद फौत। हुमायूं, जो कि बाबर का बेटा था, बाबर की वफ़ात के बाद उसने अपने बाप का तख्त संभाला। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं ने 2 दफ़ा अपनी सल्तनत कायम की। एक 1530 से लेकर 1540 और उसके बाद 1555 से लेकर 1556 तक। वो मुग़ल ख़ानदान का दूसरा शहंशाह था। उसने सन 1530 से लेकर 1540 तक मुग़ल सल्तनत पर हुक्मरानी की और उसके बाद 1555 से लेकर 1556 तक सल्तनत कायम रखी। बादशाह बनने के 10 साल बाद हुमायूं को शेर शाह सूरी के हाथों शिकस्त हुई। शेर शाह सूरी ने 2 दफ़ा हुमायूं को शिकस्त दी, एक चौसा की जंग में और दूसरा कनौज की जंग। हुमायूं ने सफ़यद ख़ानदान की मदद से 1555 में अपनी सल्तनत दोबारा हासिल की। हुमायूं का इंतकाल 1556 में अपने महल में होने वाले एक हादसे से हुआ। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक अपनी सल्तनत को कायम रखा। वो मुग़ल सल्तनत का तीसरा शहंशाह था। उसने मुग़ल सल्तनत पर 1556 से लेकर 1605 तक हुकूमत की। अकबर बादशाह बन गया जब वो सिर्फ 14 साल का था।
अकबर ने अपने वालिद के वफादार कमांडर बैरम खान की मदद से 1556 में पानीपत की दूसरी जंग में हिंदू बादशाह हिमू को शिकस्त दी। अकबर मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा बादशाह था। इसने बरे सगीर के बेशतर इलाकों में मुगल सल्तनत को बढ़ाया। अकबर ने ऐसे प्रोग्राम अपनाए जो गैर मुस्लिमों की वफादारी हासिल करते थे। वो नाख्वानदा था, लेकिन उसने अपने दरबार को सकाफत का मरकज़ बनाने वाले स्कॉलर्स, शायरों, मुसव्वरों और मूसीकारों को तरगीब दी। उसका बेटा जहांगीर उसकी वफ़ात के बाद उसके तख्त पर बैठा। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम ने 1605 से लेकर 1627 तक अपनी सल्तनत को कायम रखा। वो मुग़ल सल्तनत का चौथा शहंशाह था। वो अपने शाही नाम जहांगीर के नाम से जाना जाता था। उसने अपने वालिद की रिवायत को जारी रखा। अकबर की हुक्मरानी के तहत अहमदनगर के ख़िलाफ़ शुरू की जाने वाली फैज़ियाना शराइत पर मेवाड़ की जंग का ख़ात्मा हुआ। जहांगीर 1627 में कश्मीर से लाहौर जाते हुए फौत हुआ। उनका बेटा शाहजहां उसके बाद आया। शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, जिसने अपनी सल्तनत को 1628 से लेकर 1658 तक कायम रखा। वो मुग़ल सल्तनत का 5वां शहंशाह था। वो अपने नाम शाहजहां के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। उसने 30 साल तक मुग़ल सल्तनत पर हुकूमत की। वो मुग़ल बादशाह जहांगीर का तीसरा बेटा था। शाहजहां लाहौर में पैदा हुआ। शाहजहां ने मुतअद्दिद बार शादी की, लेकिन जो बीवी उसको सबसे ज़्यादा पसंद थी वो थी नूर जहां। शाहजहां ने नूर जहां के लिए ताज महल तामीर करवाया। शाहजहां को इमारत बनाने का बहुत शौक था। पहले दारुल हुकूमत आगरा में उसने मोती मस्जिद और ताज महल की एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई। दिल्ली में उसने लाल किला और जामिया मस्जिद तामीर की। शाहजहां ने सल्तनत उस्मानिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात इस्तवार किए। शाहजहां ने काले महल की भी तामीर शुरू करवाई, लेकिन उसका सारा पैसा ख़त्म हो गया और आज तक वो नामुकम्मल रहा। 1666 में 74 साल की उम्र में शाहजहां का इंतकाल हुआ और शाहजहां के इंतकाल के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने उसकी जगह संभाली। मोइनुद्दीन मोहम्मद ने 1658 से लेकर 1707 तक अपनी सल्तनत को कायम किया। वो मुग़ल सल्तनत का छठा शहंशाह था। वो औरंगज़ेब आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। मुग़ल सल्तनत के अरूज के दौरान वो आखिरी शहंशाह था। मुग़ल सल्तनत अपने ख़ित्ते के दौरान अपनी इंतहा को पहुँची। उसने 49 साल तक हुकूमत की। उसने फ़ौजी और इंतज़ामी काबिलियत के आसार दिखाए। उसने 40 लाख मुरब्बे का रकबा हासिल किया। उसने 3 मुश्तरका जंगें लड़ी, जो बंदेला जंग, दक्कन की फतह और जानशीनी की जंग। उसे मगरिब से ज़्यादा ताकत मिली। औरंगज़ेब आलमगीर ने इस्लामी कानून मुतारिफ करवाया और इस्लाम को वसअत दी। उसने बादशाही मस्जिद तामीर करवाई। 1707 में 88 साल की उम्र में औरंगज़ेब आलमगीर का इंतकाल हुआ। जब उसकी मौत हो गई तो उसने सल्तनत को अभी तक नहीं मारा, बल्कि उसने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। औरंगज़ेब की मौत के बाद अजीम मुग़ल सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया।